जहां एक तरफ आप बता रहे हैं कि 5 बजे सुबह में हुलास पाटे गए 8-10 लोगों के साथ मिलकर एक 70 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी। पदाधिकारियों से, सीबीआई के पदाधिकारियों से उनका गठजोड़ हुआ है और उसी का परिणाम स्वरूप उन्होंने मेरा नाम इस कांड में जोड़ा। इसको चर्चा में रखने के लिए, एक सामाजिक विरोध पैदा करने के लिए और राजनीतिक हमारा करियर को खराब करने के लिए, हमारे पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके का कदम उठाया गया है। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हुलास पांडे हैं, जिन पर सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दायर की गई है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में इनका भी नाम है। कैसे देख रहे हैं, क्या रिएक्शन होगा? देखिए, आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही जब हमको जानकारी मिली, हम प्रदेश से बाहर थे तो हम यहाँ आए हैं और बार बार मीडिया के साथियों का फ़ोन आ रहा था पक्ष जानने के लिए, तो इसीलिए हमने आकर अपने पार्टी कार्यालय में अपना पक्ष रखा है कि ये 2012 की घटना है और 2023 लगभग 13 साल पुराना घटना है, जिससे दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक षड्यंत्र रचकर जो हम लोगों का मिशन चल रहा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस मिशन में हमारे नेता और पदाधिकारी जिस जिला में जाते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ पे हुजूम होता है, अपने आप में एक जनसैलाब उमड़ता है। हमारे नेता की अपनी लोकप्रियता है, उनका अपना विजन है, उसमें लोगों का विश्वास है, भरोसा है और एक सिपाही के तौर पर हम लोग उनके साथ सेवा में हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, बिहार फर्स्ट हो, बिहारी फर्स्ट हो, और इस मिशन को हमको लगता है कमज़ोर करने के लिए, इस से घबराकर जो भी हमारी विरोधी शक्तियां हैं, राजनीतिक विरोधी शक्तियां हैं, इसको रोकने के लिए, प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ पदाधिकारियों से, सीबीआई के पदाधिकारियों से उनका गठजोड़ हुआ है और उसी का परिणाम स्वरूप उन्होंने मेरा नाम इस कांड में जोड़ा है। अच्छा, ठीक है, आपने कहा विरोधी, जेडी, खाली इतना आप बता देगा, जेडीयू वाले विरोधी हैं कि पशुपति पारस की पार्टी वाले विरोधी? अरे नहीं, हम किसी एक का नाम लेकर हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम किसी का नाम लेकर उनका महत्व बढ़ाएंगे। किसी का नाम लेकर हमको महत्व नहीं बढ़ाना है। हम लोग बिहार को फर्स्ट बनाने के मिशन में लगे हैं और लगे रहेंगे। आने वाले समय में आप लोगों को भी साफ साफ दिखाई देगा कि 12-13 साल बाद ये नाम क्यों जोड़ा गया। किसी भी हत्या का क्या उद्देश्य? भाई, हत्या किसी व्यक्ति की अगर की जाती है तो कोई उद्देश्य होता है ना, या तो प्रतिशोध या तो लाभ। तो जहाँ एक तरफ स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी से कोई मेरा विरोध था ही नहीं और उनके हत्या से हमको कोई लाभ होना ही नहीं था, तो कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र में कुछ पदाधिकारियों से, सीबीआई के पदाधिकारियों से उनका गठजोड़ हुआ है और उसी का परिणाम स्वरूप उन्होंने मेरा नाम इस कांड में जोड़ा है। अच्छा, इसको चर्चा में रखने के लिए, एक सामाजिक विरोध पैदा करने के लिए और राजनीतिक हमारा करियर को खराब करने के लिए, हमारे पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके का कदम उठाया गया है। उसका जवाब हम लोग न्यायालय में देंगे। कहा जा रहा है कि बयानों के आधार पर ये आरोप तय किए गए हैं। हाँ, तो बयानों के आधार पर भाई, कौन सत्यवादी हरिश्चंद्र ऐसे मिल गए जिनके बयान को आपने सत्य मान लिया? और ये 11 साल कहाँ थे? सत्यवादी हरिश्चंद्र आपको 11 साल बाद मिले? घटना के 11 साल बाद आपको सत्यवादी हरिश्चंद्र मिले जिन बयानों का आप जिक्र करेंगे? कोर्ट में क्या मानते हैं, ये चार्जशीट नहीं टिकेगा? बिल्कुल नहीं टिकेगा, बिल्कुल नहीं टिकेगा। जहां एक तरफ आप बता रहे हैं कि 5 बजे सुबह में हुलास पाटे गए 8-10 लोगों के साथ मिलकर एक 70 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दिए, और वहीं 5-7 अंगरक्षक हमारे साथ सरकारी आवास में मौजूद थे उस दिन। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में सरकार के ही दिए हुए अंगरक्षक जो सरकार देती है और पुलिस के जो सिपाही होते हैं या आरक्षी होते हैं, तो भाई वो तो सरकार के ही एक प्रतिनिधि है ना, सरकार के ही ना एक कर्मचारी हैं, तो उनके बयान का कोई महत्व नहीं होगा? और कौन सत्यवादी हरिश्चंद्र आपको 11 साल बाद मिल गए भैया, जिनके बयान पर आप हमको आरोपित कर रहे हैं?
चलिए एक आखिरी सवाल है कि जब आरोप पत्र जो है वो दाखिल हुए, चार्जशीट दाखिल हुआ, चिराग से आपकी बातचीत तो चिराग ने क्या कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पूरे मामले को लेकर उजागर कर दीजिए? नहीं, इस संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारा नैतिक जिम्मेवारी बनता है, हमारी नैतिक जवाबदेही बनती है कि अगर हमारे चलते हमारी पार्टी पर कोई उंगली उठाए तो न मेरे लिए अच्छा है न मेरी पार्टी के लिए अच्छा है। तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुछ नहीं है। हमने स्वयं आकर और सब आप लोगों से आग्रह किया कि आप लोग आइए, हम अपना पक्ष भी रखेंगे आप लोगों के सामने, और जो हमारी नैतिक जवाबदेही है उसके तहत हमने अपने पद से इस्तीफा, संसदीय बोर्ड से, बिल्कुल पार्टी के संसदीय बोर्ड के पद से इसलिए हमने इस्तीफा सौंप दिया है कि आने वाले समय में आप ही मीडिया के साथियों के सामने एक प्रश्न खड़ा रहेगा कि भाई आप तो आरोपित हो गए तो आप इस पद पर, कोई देखिए ये हमारी राजनीतिक पार्टी का एक पद है, कोई संवैधानिक पद नहीं है, संगठन का एक पद है, और हमारी नैतिक जवाबदेही बनती है कि हमारे नेता पर, हमारी पार्टी पर कोई प्रश्न न खड़ा करे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो और पार्टियां और दोनों का स्थिति क्या है, कोई मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ा रहे होंगे, कोई और भी बड़ी पदों पर बैठे होंगे, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना है, न्यायालय से न्याय मिलेगा, इसकी हमको पूरी उम्मीद है। चलिए ये थे हुलास पांडे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।